इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मशहूर गुलूकार प्ले बैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी। कुछ लोगों ने तो नाम सुना होगा, गुलाबी लोग भी तो बैठे होंगे। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। तुझको हम वली समझते जो न बादखार होता। मैं जानता हूं मौलवियों के अंदर कैसे कैसे लोग छुपे होते, मैं भी तो उन्हीं में से हूं। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम। मैं मदीना मुनव्वरा में 1 साल एक ऐसे कमरे में रहा जो मस्जिद नबवी से बिल्कुल मिला हुआ कमरा था, एक सड़क का फासला था बस। तो जुमेरात की जो छुट्टी होती थी हमारे यहाँ, तो मैं जुमेरात के दिन इशराक पढ़ के मस्जिद नबवी से निकलता था। तो रास्ते में 2, 4, 5, 6, 7 इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो हाजी आते थे, उम्रे वाले आते थे। कोई मेरी जान पहचान नहीं होती थी। मैं सलाम करता था, अपना तारुफ कराता था कि मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ और सामने मेरा कमरा है, आइए नाश्ता कर लीजिए, एक कप चाय पी लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुशी से आते थे। हर जुमेरात को मेरा मामूल था। तो एक दिन एक साहब को मैंने देखा कि सर झुकाए बड़े अदब के साथ चले जा रहे हैं। मैं तो नहीं पहचानता था कौन सा। मैंने उनको भी सलाम किया और उनसे कहा कि मेरा सामने कमरा है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, अगर ज़हमत फरमाएं एक कप चाय पी लें, थोड़ा सा नाश्ता कर लें। तो कहने लगे ज़हे नसीब, ज़रूर इंशाअल्लाह। मदीने वालों का मेहमान बनना भी गुनहगारों के लिए बाइसे सआदत है। वो आ गए, नाश्ता हुआ, फिर बैठ के बातें होने लगी। मैंने कहा कि आपका इसमें ग्रामी पूरा नाम बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे रफ़ी कहते हैं। तो उनकी आवाज़ सुनी मैंने कहा पूरा नाम बताइए। तो कहने लगे मुझे रफ़ी कहते हैं, पूरा नाम नहीं बता रहे थे। मैंने कहा आप कुछ छुपा रहे हैं, पूरा नाम बताइए। कहने लगे मुझे मोहम्मद रफ़ी कहते हैं। ओहो, मैंने कहा आप ही गाने मशहूर हैं, आप ही प्लेबैक सिंगर हैं। तो सर झुका लिया, जी मैं वही गुनहगार। मैंने कहा रफ़ी साहब, मैं तो कभी गाने सुनता नहीं, लेकिन अपनी बेटी की शादी के मौके पर, रुखसती के मौके पर आपने जो नज़म गाई है वो मैंने कई बार सुनी है। तो क्या रफ़ी साहब इस वक्त आप कुछ अशार सुना देंगे? तो सुनिए उलमाए किराम। उस शख्स ने सर झुकाया, टप टप आंसू गिरने लगे, रोने लगे मोहम्मद रफ़ी साहब और कहने लगे कि मौलाना बहुत गुनहगार हूं, इस जमीन पर मजीद गुनाह मत करवाइए। और आपको हैरत होगी कि मोहम्मद रफ़ी अपने गाने के कमाई के पैसे से उम्रा करने नहीं आए थे। उन्होंने कोई और छोटा सा कारोबार किया था टोपियों का, उसके पैसे बचा बचा कर रखे थे। उन पैसों से वो सफर करके आए थे। जिन लोगों को हम बहुत गुमराह समझते हैं, हो सकता है उनके अंदर अल्लाह से डरने वाला दिल छुपा हुआ हो। उलमा के अंदर दावत का ज़ौक़, दावत के अखलाक, दावत वाली नज़र, दावत वाली शफ़क़त, दावत वाली उम्मीद, दावत वाली मुस्बत सोच जब तक नहीं पैदा होगी, आप उम्मत को जोड़ नहीं पाए। आप ये इंतजार न कीजिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लोग खुद आपके पास आएंगे, ये इंतजार मत कीजिए। उनको बुलाने के बहाने ढूंढिए, तरह तरह से उनको बुलाइए और उनको यकीन दिलाइए कि हम आपके कदरदान हैं। हमें माहिर वकीलों की जरूरत है, आप ही में से बनेंगे। हमें इंसाफ करने वाले जजों की जरूरत है, आप ही में से बनेंगे। हमें अच्छा सिस्टम चलाने वाले मिनिस्टर्स की जरूरत है, आप ही में से बनेंगे। हमें अच्छे अहले कलम की जरूरत है, आप में से भी बनेंगे।
امت کے لیے اپنے دل کو کھول دیجئے. یہ امت آپ کی شفقت کے انتظار میں. جو موقع آپ کو اس ملک میں ملا ہوا ہے اس کی قدر کیجئے. اگر ایک بار پھر ناقدری ہوئی اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پتہ نہیں دوبارہ کب آئے.